अस्सलामु अलैकुम। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, आज 23 जून है और आज बड़े दोनों अहम केस लगे हुए थे। एक में तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली है और ख्वाजा आसिफ साहब की ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट ने मंजूर करके इमरान खान के मुंह पे तमाचा मारा है कि और झूठे केस बनाओ और झूठे केस बनाओ। एक एक केस, आज तक किसी एक केस में सज़ा नहीं हुई। वही सज़ाएँ हुई जो साकिब निसार जो है ना, वो सज़ा दे के गया था, वही सज़ा, उसके बाद कोई सज़ाएँ नहीं हुई। वही सज़ाएँ हुई जो साकिब निसार ने अपने एजेंडे की, घटिया एजेंडे की तकमील करते हुए लोअर कोर्ट के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का जज बिठा दिया कि वो देखे कि ये फ़ैसला कि नवाज शरीफ को बरी ना कर दे कोई। और उसकी अरशद जज ने फिर वजाहत भी कर दी कि मेरे ऊपर दबाव था और मैंने ये किया। शर्म की बात है, शर्म की बात है। और आज फिर ख्वाजा आसिफ साहब माशाल्लाह माशाल्लाह बाहर आ गए, सभी सुरखरू हो रहे हैं, सब एक एक करके होंगे। और इंशाअल्लाह ताला नियाज़ी, तेरा अडयाला जेल में जाने का वक्त हो गया है। हम आपको बता रहे हैं, तेरा अडयाला जेल में जाने का वक्त हुआ चाहता है, जैसे सहरी का वक्त हुआ चाहता है ना और अफ्तारी का वक्त हुआ चाहता है। तेरा अडयाला जेल में जाने का वक्त हुआ चाहता है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। ये जो तेरे दाएं बाएं फिर रहे ना, फुर फुर करके उड़ेंगे, ये कोई फुर करके अमेरिका उड़ेगा, कोई फुर करके बरतानिया उड़ेगा। और तेरी किस्मत में बनी गाला से अडयाला तक नाप लो। हेलीकॉप्टर में कितना किराया लगता है? 55 रुपये किलोमीटर के हिसाब से नाप लो, बनी गाला से अडयाला तक। आज ख्वाजा आसिफ साहब की भी ज़मानत हो गई, मनी लॉन्ड्रिंग का झूठा केस। झूठ झूठ इस हुकूमत का वतीरा बन गया कि झूठ बोलो। और ये शहबाज गिल और ये झूठे जो इसके चमचे हैं, जो रात दिन खुशामदें करते हैं, वो भी जनाब अंदर जाएंगे और वो भी भागेंगे। अब बात करते हैं इस वक्त कि आज मरीम नवाज़ ने इमरान खान की वो क्लास ली है, वो क्लास ली है कि याद रहेगा। आज नवाज़ शरीफ की अपीलें लगी हुई थी, मरीम नवाज़ साहबा की अपील लगी हुई थी, ख्वाजा सफदर की अपीलें लगी हुई थी, जिसमें नैब ने कहा है कि जो नवाज़ शरीफ साहब को सज़ा हुई है, जो मरीम को हुई है, इसको बढ़ाया जाए। और नवाज़ शरीफ ने और मरीम नवाज़ साहबा ने ये अपील की है कि हमें बरी किया जाए। तो आज फिर इस बात पे बहस हुई है कि जनाब हम उनकी अदम मौजूदगी में, नवाज़ शरीफ की अदम मौजूदगी में ये केस सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते। पिछली दफ़ा भी आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने उनको बताया कि आप सुन सकते हैं, आप इस केस को अलहदा नवाज़ शरीफ को कर सकते हैं, आप इसका गैर मौजूदगी में केस सुन सकते हैं और आपके पास मवाद मौजूद है अरशद के बयान अल्फ़ी के मुताबिक कि आप उनको बरी कर सकते हैं। ये सारे उन्होंने बताए हैं तरीके। इंशाअल्लाह ताला उधर से भी आपको कामयाबी मिलेगी और ये नियाज़ी का इंतकामी चेहरा बेनकाब होगा। और मरीम नवाज़ ने आज ये कहा है कि इमरान खान, तुझे शर्म आनी चाहिए कि तू कहता है कि औरतें आधे कपड़े पहनती हैं और जो सारे ये ज़ना हो रहे हैं और जो बच्चियों के साथ हो रहे हैं और बच्चों के साथ हो रहे हैं और ये सारा, उसमें सारा और कसूर औरतों का है। आपने मुल्ज़िमों को बिल्कुल छोड़ दिए, उनको कोई कसूर ही नहीं है। कितनी बुरी बात है। आज बड़ी क्लास ली है मरीम नवाज़ साहबा ने और उन्होंने कहा है कि ये इमरान का घटिया माइंड है, जिसमें उसने बताया कि सारा कसूर औरतों का है कि वो आधे कपड़े पहनती हैं। सुने ना आपने इंटरव्यू? अच्छा जी, उन मरीम ने कहा जी चलें औरतों का वो कह रहे हैं, तो जो 2-2 साल के बच्चों के साथ जना रहे हैं, उसमें किसका कसूर है? तो मुल्ज़िमों के हक में बयान दिया है इमरान खान ने। ये कोई इसकी खिदमत नहीं है। इसके अंदर खन्नास जो भरा हुआ है ना दिमाग में, खन्नास, वो खुल के अवाम के डर की वजह से, मरीम के डर की वजह से, नून लीग के डर की वजह से, अपोजिशन की डर की वजह से इमरान खान अपना खन्नास बाहर नहीं निकालता। और एक तरफ ये उसने कहा है, दूसरी तरफ उसने कह दिया कि जनाब इधर नाइट क्लब होने चाहिए और डांस क्लब होने चाहिए ताकि लोगों के जो है ना वो अंदर की भड़ास बाहर निकले और फिर वो जराइम ना करे। दूसरा ये गंदा बयान दिया है।
इसकी भी मरीम नवाज साहबा ने बहुत मजम्मत की है। और मरीम ने कहा है कि शर्म करो इमरान, तुम तरक्की की बात करते हो। तुम्हारा तीसरा बजट चौथे वज़ीर ख़जाना ने पेश किया है, तीसरा बजट चौथे वज़ीर ख़जाना ने पेश किया है। तुम आवाम को धोखा देते हो और आवाम के साथ तुम इतना झूठ बोलते हो कि पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर रहा है, और तब तो तुम कहते हो कि जी ये इन सड़कों से और मोटरवे से तरक्की नहीं होती, और आज तुम मोटरवे गिरवी रखने की बात करते हो। आप एटम बम के जो हमारा वो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको गिरवी रखने की बात करते हो। सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हो तुम, सिक्योरिटी रिस्क। इमरान खान पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो तुम, भांग पी के कुछ भी कर सकते हो। जिस काबीना ने भांग को हलाल कर दिया, लोग कहते हैं जी मदीना की रियासत है, उसको कुछ ना कहे, कुछ ना कहे। मुंह में राम राम और बगल में छुरी, ये इमरान खान की मिसाल है। मुंह में राम राम और बगल में छुरी। मुंह से कहता है कि मैं मदीना की रियासत बनाऊंगा, और काम देखो भांग के पास करवा रहा है। भांग का बिल पास हुआ है कि जनाब पियो जितनी राज्य के जो पी सकता है पियो। इतने घटिया इसके ख्यालात है, इसकी बातों पे ना जाएं। मैं अड्डे नहीं दूंगा, ये कहता है ना कि मैं अमेरिका को अड्डे नहीं दूंगा। ये अड्डे नहीं, ये मोटरवे भी दे देगा, दे रहा है, बल्कि गिरवी रख रहा है मोटरवे भी, और सारे बड़े एयरपोर्ट भी रख रहा है गिरवी। और बहाना ये कर रहा है, ओ जी नून लीग कर्जा बड़े ले गई थी, अब मैंने कर्जा उतारना है, मैं क्या करूं। 30,000 का कर्जा 45,000 तक पहुंचा दिया है इसने 2.5 सालों में। 30,000 का कर्जा 73 सालों में हुआ है, और इसने उसी जितना कर्जा 45,000 का कर दिया है। और अगर ये और रहता है तो देख ले। आज शाद रफ़ीक साहब ने भी बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की है। उसने कहा जी हम हुकूमत के ख़िलाफ़ तकरीर करते हैं, हमें डर लगता है कि हमें जेल में भेज देगा। लेकिन नहीं, तुम जितने जेल में भरोगे उतनी ये कुव्वत कुंदन बन के निकलेगी, ये कुव्वत, नून लीग की कुव्वत। अब सारे सर्वे करा के देख लो कि क्या हो रहा है। और फिर अब तुम क्या कर रहे हो कश्मीर में, सारे नून लीग के बंदे ख़रीद रहे हो, नोटों की बोरियां खोल दी हैं तुमने। इलेक्शन से पहले धांधली, ये जो तुम वोटिंग मशीन वाली बात करते हो, नीयत ठीक हो तो ये बातें ठीक होती हैं, नीयत ठीक ना हो तो तुम RTS सिस्टम के ज़रिए आए थे, पता है ना आपको। RTS सिस्टम बिठा के तुम्हें खड़ा किया गया था, वरना तो तुम अपनी बैसाखियों पे भी खड़े नहीं हो सकते थे। बैसाखियों वाली हुकूमत है, सेलेक्टेड हुकूमत है। आज मरीम नवाज साहबा ने कहा है अदालत को कि आप, क्योंकि पहले भी नवाज शरीफ इनकी कस्टडी में था जब FIA की, नैब की और हुकूमत की, इन्होंने स्लो पॉइज़न दे के नवाज शरीफ को मारने की कोशिश की थी। अब ये ड्रामा करते हैं उस वक्त तो जी वो उसके प्लेटलेट्स गिर गए थे और ये है वो मरने वाला हो गया था और फलाना। तो अब तो वो जी ज़िंदा फिर है। इनकी ख्वाहिश है कि सारे मर जाएं और सुजियाँ हो जान गलियाँ ते विच मुराद सईद ते इमरान खान फिरे कल्ला। ये इनकी ख्वाहिश है, लेकिन ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। जो बंदा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है उसको ज़िल्लत की ज़िंदगी दुनिया में नसीब होगी इंशाअल्लाह। जो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, मैं इस वक्त नाम नहीं ले रहा, जो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है उसको ज़िल्लत की ज़िंदगी मिलेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और मुस्लिम लीग, ये मरीम नवाज साहबा ने कहा है कि आप नवाज शरीफ की लाइफ की गारंटी दें, वो शाम को वापस आ जाएंगे, शाम को वापस आ जाएंगे। क्या गारंटी है इस हुकूमत के पास? इनके लिए सबसे बड़ा ख़तरा मरीम नवाज और नवाज शरीफ है। और आज वो सबसे पहले तो धमाके का वो किया गया है। धमाके का भी आपने सुना होगा कि वो हाफिज़ सईद के घर को धमाका, हाफिज़ सईद के घर को टारगेट बनाना चाह रहे थे। वहाँ पे चूँकि वो घर में नज़रबंद हैं और वहाँ पे पुलिस थी तो गाड़ी आगे नहीं जा सकी और वहाँ पे इतनी कैजुअलिटीज़ हो गई हैं। फिर भी ये पुलिस नाकाम है, ये पुलिस उस्मान बुज़दार ये बुरी तरह नाकाम हो गए। कितने दुख की बात है कि जिसके ऊपर नवाज शरीफ ने साल हा साल लगा के धमाके ख़त्म करवाए, आज फिर वो धमाके हो रहे हैं। इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार ये पिकनिक पार्टी मनाने वाले लोग हैं। जो पिकनिक पार्टी है, ये पिकनिक पार्टी मना रहे हैं, पिकनिक। ये कोई पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ
फिर शेयर करता हूँ नई बातें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।